Alaikum, PPSC प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 2 अबाउट द कंप्यूटर पोर्शन। आज के इस लेक्चर में हम MS एक्सेल से रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे जो कि PPSC के पेपर में आते हैं। सबसे पहला MCQ है कि MS एक्सेल इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल जो है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज द डाटा। ये डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल इज़ XIS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल है वो XIX है, जैसा कि MS वर्ड की जो थी वो हमारे पास docx थी। एक्सेल इज़ द स्प्रेडशीट प्रोग्राम। फंक्शन ऑफ F4 की इज़ टू रिपीट द प्रीवियस एक्शन इन स्प्रेडशीट। अगर एक स्प्रेडशीट के अंदर जो पहले वाला एक्शन है अगर हमने उसको रिपीट करना है तो उसके लिए हम F4 की प्रेस करेंगे। इन एक्सेल टू क्रिएट द फार्मूला यू फर्स्ट टाइप द इक्वल साइन। जब भी हम कोई फार्मूला क्रिएट करेंगे एक्सेल के अंदर तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। मार्जिन इज वर्टिकल सेपरेशन। ये जो मार्जिन होता है वो एक्चुअली वर्टिकल सेपरेशन होती है बिटवीन द कॉलम्स। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट। किसी भी वर्कशीट का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल कहलाता है। MS एक्सेल के अंदर वर्कशीट का जो बेसिक यूनिट है जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं वो सेल कहलाता है। द कंटेंट ऑफ 2 और मोर सेल्स कुड बी पुट टुगेदर यूजिंग मर्ज सेल्स। हाँ, दो सेल्स अलग अलग हैं। लेट करें ये हमारे पास दो सेल्स अलग अलग थे। अगर हमने दोनों का डाटा एक साथ लिखना है तो इनको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। इसको हम कहते हैं मर्ज सेल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन MS एक्सेल द फाइल यू क्रिएट और एडिट इज कॉल्ड वर्कबुक। जिस फाइल को हम क्रिएट करते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं वो वर्कबुक कहलाती है। और MS एक्सेल के अंदर जो वर्कबुक है वो दो चीज़ों पर कंसिस्ट कर सकती है। एक हमारे पास वर्कशीट और दूसरा हमारे पास चार्ट्स होते हैं। यानी वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स भी होती हैं और चार्ट्स भी होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड बार चार्ट। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी डाटा की उसको हम बार चार्ट का नाम देंगे। The graph used to show the data on a nominal scale is called pie chart. अगर हम डाटा को नॉमिनल स्केल के ऊपर अगर हम शो करना चाहते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे, उस ग्राफ को पाई ग्राफ का नाम देंगे। इन MS एक्सेल नेम बॉक्स इज यूज टू ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ करंट सेल। अगर करंट सेल मौजूदा सेल का एड्रेस हमने फाइंड आउट करना है तो उसको हम नेम बॉक्स उसके लिए यूज करेंगे। नेम बॉक्स से ही हम उसको एड्रेस करेंगे। शिफ्ट प्लस F2 की जो है MS एक्सेल के अंदर वो किसी भी सेल के अंदर अगर हम कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस स्पेस इज़ यूज टू हाईलाइट द एक्सेल कॉलम। अगर एक्सेल कॉलम को हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करेंगे। और शिफ्ट प्लस F11 इज़ यूज टू ऐड न्यू वर्कशीट। अगर हम एक पहले ऑलरेडी मौजूद है वर्कशीट उसके अंदर एक और वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ है PMT फंक्शन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मंथली मॉर्टेज पेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पहले भी आ चुकी है कि जो PMT फंक्शन है उसको हम मंथली मॉर्टेज पेमेंट को यूज़ करने कैलकुलेट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसका जो सेकंड पोर्शन है एक्सेल का वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। इससे पहले हमने MS वर्ड का जो MCQ पोर्शन है वो भी अपलोड किया हुआ है इस चैनल पर। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अगर आप कोई अपनी सजेशन दे देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।